हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिल्मीवुड में। 140 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी तमिलनाडु की एक समय की मोस्ट पावरफुल लेडी अपने मेंटर को स्टार के कहने पर पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और आगे चल के वो तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर बनी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु की फॉर्मर सीएम रह चुकी स्वर्गीय श्री जयललिता जी के बारे में। इनके ऊपर हाल ही में एक मूवी भी बन चुकी है और उसी मूवी का एक ट्रेलर भी रिलीज हुआ है। तो आइए उस ट्रेलर को देखते हैं और उस ट्रेलर के ऊपर अपना रिएक्शन आपके साथ शेयर करेंगे। तो पेश है इस मूवी का ट्रेलर थलाइवी। थलाइवी का मतलब है नेता। तो आइए शुरू करते हैं उस ट्रेलर को और उस ट्रेलर के ऊपर अपना रिएक्शन देते हैं और बाद में उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जया, वो फिल्म वाली हमें बताएगी कि राजनीति कैसे की जाती है। ये मर्दों की दुनिया है और हम एक औरत को आगे करके खड़े हैं। उन्होंने जया को ही उनकी उत्तराधिकारी मानकर स्वीकार किया है। मास्टर रेडी, क्लैपिंग, स्टार्ट कैमरा। चली चली हाँ चली एक नई राहों में, कभी नहीं देखी जो नई दिशाओं में। ख्वाब की जब आप मुझे गले लगाते हैं तो किसके बारे में सोचते हैं? मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? कभी तुम्हें माँ की तरह गले लगाया, कभी तुमने गुरु की तरह सीख दी और कभी तुम्हें दिल में बसाकर भगवान की तरह पूजा। ऐसा क्या जरूरी काम चल रहा था? एमजीआर मुझे बता रहे थे कि मेदुवड़ा में होल अंगूठे से ज्यादा अच्छा पड़ता है, उंगली नहीं करते। अम्मू, मैं चाहता हूँ कि तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। अगर तुम जनता को प्यार दोगी तो वो भी प्यार देंगे। सारा पंख फैलाओगी ना तो मुंह खेमल के होगी। अभी तो सिर्फ पंख फैलाए हैं, उड़ान भरना भी बाकी है। Madam Prime Minister, if you give an arms to Tamil Nadu, it will give you back a pound. I didn't know South Indians can speak such good English. I also didn't know North Indians can understand such good English. आज तूने जिस तरह भरी सभा में मेरा अपमान किया है, वैसा ही चीरहरण कौरवों ने द्रौपदी का किया था। वो सत्ता की लड़ाई भी वो जीती थी और ये सत्ता की लड़ाई भी मैं जीतूंगी, क्योंकि महाभारत का दूसरा नाम है जया। आपकी जीत हर औरत की जीत होगी। ये लड़ाई लोगों के लिए है, अपने स्वाभिमान के लिए है। इस लड़ाई में हम गिर सकते हैं, जख्मी हो सकते हैं, मगर हम पीछे नहीं हट सकते। एक बात याद रखना, अगर मुझे माँ समझोगे तुम्हें मेरे दिल में जगह मिलेगी, और अगर मुझे सिर्फ एक औरत समझोगे तो तुम्हें Film by Vijay, the director. Okay, Vishnu Vardhan, producer. Okay. 23rd अप्रैल 2021 को ये मूवी रिलीज होगी। सो फ्रेंड्स, अभी हमने इस मूवी के ट्रेलर को देखा और ट्रेलर तो बहुत ही एक्साइटिंग है। एक ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में हमें जानने को मिलेगा जो तमिलनाडु की फॉर्मर सीएम में रह चुकी हैं। लेकिन इस ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में हम कितना जानते हैं? जयललिता जी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले एक एक्ट्रेस थी
उन्होंने 140 से भी ज़्यादा मूवीज़ में काम किया था, जो कि तेलुगु, तमिल और कन्नड़ लैंग्वेजेस में थी। उन्होंने एक हिंदी मूवी में भी काम किया था 1968 में धर्मेंद्र के साथ। उस मूवी का नाम था इज्जत। और इससे पहले उन्होंने बॉलीवुड में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम किया था फिल्म मनमौजी में। इसमें इनका रोल बहुत ही कम था, लेकिन बड़ा ही सराहनीय था। स्वर्गीय श्री जयललिता जी एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो दो जगहों पे लाइमलाइट में रहे, एक तो फिल्म इंडस्ट्री और दूसरा इंडियन पॉलिटिक्स। और भारतीय इतिहास में उनके नाम पे सबसे कम वेतन लेने का एक रिकॉर्ड भी है एज अ सीएम। जी हाँ, उन्होंने सिर्फ एक रुपया एज अ सीएम विड्रॉ किया था जब उनका पहला चेक आया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रीजन दिया कि मेरे पास तो एबंडेंट सोर्सेज हैं अपने इनकम के लिए, तो वो ये सैलरी नहीं लेंगी। लेकिन एज अ पब्लिक सर्वेंट उन्हें सैलरी को एक्सेप्ट करना ही है, तो उन्होंने सिर्फ एक रुपया एज अ सैलरी एक्सेप्ट किया एज अ सीएम। सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी। एक बार करण थापड़ ने जयललिता जी का इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू के दौरान करण थापड़ ने उनसे कुछ अटपटे सवाल पूछे, जिनके कारण जयललिता जी अनॉयड हो गई। लेकिन पूरे इंटरव्यू के दौरान वो पूरी शांत रहीं। और जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो करण थापड़ ने कहा कि इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बट जयललिता जी ने उसी टाइम थ्रोबैक किया और कहा, आई मस्ट से इट वॉजंट अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। नमस्ते। For the last 3 years, and which in many ways may be responsible. All that you've asked all for the your electoral questions. adversity. Have you got anything more to ask? I've come very close to the end of this interview. I have only one last question. Are you confident that you can see your electoral low point over with, and that you will win in 2006? Wait and see. I told you already I don't believe in astrology. I can't predict what will happen in the next elections, but you will be around, I suppose. Wait and see what happens. But is that a yes, you will win? I said wait and see. Chief Minister, a pleasure talking to you on Hard Talking. I must say it wasn't a pleasure talking to you. Namaste. I'm sorry that you say that, but I think it. उनका थ्रोबैक गजब का रहता है। जैसा कि इस ट्रेलर में भी देखा आपने कि उन्होंने मैडम पीएम से भी कैसा थ्रोबैक में जो जवाब दिया। Madam Prime Minister, if you give an alms to Tamil Nadu, it will give you back a pound. एक मूवी एक्ट्रेस का पॉलिटिक्स में कैसे एंट्री हुआ और फिर उसके बाद वो कैसे सीएम बनी, ये सब इस मूवी के जरिए जानने को मिलेगा। पहले तो वो मूवी एक्ट्रेस थी, लेकिन अपने मेंटर, अपने को स्टार एमजी रामचंद्रन जी के कहने पर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। अम्मू, मैं चाहता हूं कि तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। अगर तुम जनता को प्यार दोगी तो वो भी प्यार देंगे। फिर उन्हें राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया और उसके बाद सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स पॉलिटिक्स में होते रहे और फिर जाके बाद में वो सीएम बनी। एक बार तमिलनाडु असेंबली के बाहर उनका अपमान होता है, उनकी साड़ी फाड़ दी जाती है। उस समय के रूलिंग पार्टी के नेता उनके साथ बदतमीजी करते हैं, तो इस बदतमीजी के जवाब में वो उस समय शपथ लेती हैं कि वो तब तक उस असेंबली में कदम नहीं रखेंगी जब तक उस समय उस असेंबली का माहौल औरतों के लिए सुरक्षित नहीं हो जाता और वो सीएम नहीं बन जाती। और वो जो बोलती हैं वो करके दिखाती हैं। और वो फिर जब असेंबली में दोबारा जाती हैं तो वो एज अ चीफ मिनिस्टर जाती हैं। तो ये जो इंसिडेंट है बड़ा ही दुखदाई, जो मुझे जो दुख हुआ ये जानकर कि उनके साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार हुआ। और फिर वो जो कमबैक करती हैं, जो बोलती हैं वो करती हैं। अपने मेंटर और को स्टार रह चुके एमजी रामचंद्रन जी के एडवाइस पर वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करती हैं। फिर सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं इस पॉलिटिक्स में, करियर में, पॉलिटिकल करियर में, और फिर वो बाद में जाके सीएम बनती है।
उनकी जीवन के बारे में यूं कहूं तो उनका जीवन अपने आप में ही एक मूवी स्क्रिप्ट की तरह है, और इसी उनके जीवन के बारे में एक मूवी बनती है, और ये उस मूवी का नाम है थलाइवी। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि उनके जीवन के बारे में जानने को मिलेगा, उन ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में जानने को मिलेगा जिन्हें लोग बड़े सम्मान और बड़े आदर पूर्वक उन्हें अम्मा कहते हैं। अम्मा कहते ही नहीं बल्कि मानते भी हैं। तो ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में मैं भी जानना चाहूँगा और जानना चाहूँगा इस मूवी के माध्यम से, और ये मूवी कैसे उनके बारे में पेश करती है उन सारी बातों को, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी हमारे सारे सेटिस्फैक्शन लेवल पे खरा उतरेगा, और ये मूवी हमें डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेगा। इस मूवी थलाइवी में स्वर्गीय श्री जयललिता जी का रोल प्ले किया है कंगना रनौत ने। तो ये देखना ही बड़ा दिलचस्प रहेगा कि वो कैसे एक ऐसे शख्स का किरदार निभा पाती हैं जो कि अपने समय की सबसे पावरफुल लेडी सीएम थी। इस मूवी में और भी कई सारे दिलचस्प कलाकार नजर आएंगे, जैसे कि अरविंद स्वामी जो कि एमजी रामचंद्रन जी का रोल प्ले कर रहे हैं, और भी कई दिग्गज कलाकार नजर आएंगे जैसे कि नसर, भाग्यश्री, राज अर्जुन, मधुबाला। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है विजय ने, और इसके प्रोड्यूसर्स हैं विष्णु वर्धन इंदूरी, शैलेश आर सिंह। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि मेरा ये रिएक्शन और रिव्यू इस ट्रेलर के ऊपर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपने इस ट्रेलर को देख रखा है तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, इसे भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।